Jain student, today we are going to discuss the benefit of agriculture diversifications. In last video we discussed about the importance of the safeguard interest to the farmer and alternative marketing channel. So today we discuss the benefit of agriculture diversification and diversification from the productive activities and diversifications of the crop and diversification. So in the diversifications of crop, इंडियन फार्मर नॉर्मली गिव अ प्राइम प्लेस टू कैरल क्रॉपिंग सिस्टम. मतलब जो इंडियन फार्मर्स था नॉर्मली गिव अ प्राइम प्लेस टू द कैरल क्रॉपिंग सिस्टम को दिया था. दिस क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी के उस पर बेस्ड था एंड यहाँ पे लो रिस्क था एंड द इजली मार्केट एक्सेस टू सच फार्म प्रोड्यूस. बट दिस क्रॉपिंग पैटर्न नॉट हेल्प इन द इंक्रीज द फार्म इनकम. पर ये फार्म इनकम को इंक्रीज नहीं कर सका. द MSP सिस्टम है सो फार फेवर ओनली द थ्री क्रॉप को फेवर करता था, नेमली शुगर केन, पैडी एंड वीट. एंड दिस इज इंक्रीज द मोनो क्रॉपिंग एंड ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सम एरिया. इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो मोनो क्रॉपिंग को इसने इंक्रीज किया और ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हमने सम एरियाज में देखा. द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ फोर्स द फार्मिंग कम्युनिटी पॉलिसी मेकर इन एग्रीकल्चर टू सर्च फॉर मोर रेम्युनेटिव एंड वायरेबल प्रोडक्शन पोर्टफोलियो को सर्च करने का. मतलब जो चेंजिंग सिनेरियो था एग्रीकल्चर का, वो जो पॉलिसी मेकर्स थे, फार्मिंग कम्युनिटीज़ थे, उन्होंने क्या कहते हैं मोर नेटिव और वायबल प्रोडक्शन पोर्टफोलियो की तरफ शिफ्ट हुए. एंड द चेंज इज़ फ्रॉम मोनो क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ हम गए. तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया इज स्लोली पिकिंग अप इन फेवर ऑफ हाई वैल्यू फूड कम्युनिटी पिक कर लिया था, प्राइमली टू इनकम रादर देन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. क्योंकि अब हम इनकम जनरेट कैश क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर उसकी तरफ क्या कहते हैं मोर फोकस कर रहे थे रादर देन ए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट. देयरफॉर नाउ द थ्रस्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप कंसिडर एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस, इंडोनमेंट लैंड, वाटर रिसोर्सेज आर मार्केट. ये सारी चीज़ें चेंज हुई like the crop, livestock, fisher, forestry constitution core sector of the agriculture. The crop sector is the principal income generating sources in agriculture, followed by the livestock sector. So strong synergy exist between these sectors, both being complementary to each other. And crop sector, despite steady diversification in India with replacement of food grain with non-food grain crops. सो बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर्स डाइवर्सिफिकेशंस जो था एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशंस हैव द कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. मीन्स इट फाउंड द स्मॉल होल्डर बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज हाई वैल्यू ऑफ फूड कम्युनिटी yield रेगुलर क्विक एंड हाई रिटर्न्स. द स्मॉल फार्मर प्रोवाइड द इनकम सिक्योरिटी टू them. Next, production of these community being labor intensive generate much need employment opportunity in rural areas. Next, the agriculture diversification can be used as effective measure to alleviate rural poverty को alleviate करने के लिए, generate rural employment, conserve natural resources in rural areas. In short, अगर हम देखें agriculture diversification very initial promoting the substantial development in the rural sector. स्मॉल मार्केटेबल सरप्लस हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंस्टेंट फेस बाय द स्मॉल होल्डर. और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे प्रोडक्शन मार्केट कंजम्पशन को इंटीग्रेशन वे टू प्रमोट द प्रोडक्शंस ऑफ हाई वैल्यू फूड कम्युनिटी को एंड हुज डिमांड हैज़ बीन ग्रोइंग एट द फास्ट फेस. So the phase of agriculture diversification has not been fast as that the demand for high value food commodity. So there is need of design comprehensive strategy, comprise innovative technology, policy support, infrastructure development and institutional arrangement. और न्यू स्टेट पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट टू प्रमोट द हाई वैल्यू कम्युनिटी. द गवर्नमेंट नीड टू एनहेंस रिसोर्स एलोकेशन टू मार्केटिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ हाई वैल्यू कम्युनिटी. थैंक यू.